हाय फ्रेंड्स। तो आज बात करते हैं एम्फेसिस की। सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगा कि आप लोग मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। व्यूज़ बहुत सारे हैं लेकिन शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं है। बिकॉज़ जब आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं तो आपको शायद हेल्प मिले, औरों को भी हेल्प मिले। अब बात करते हैं एम्फेसिस की। एम्फेसिस जो है इंडिया के टॉप 10 और टॉप 20 कंपनीज़ में से एक है। सर्विस कंपनी है लाइक विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस। और मैं जो टॉपिक्स कवर करूँगा उसमें उनकी जॉब सिक्योरिटी, इनके ऑफिसेज़ कहाँ कहाँ हैं, इनका वर्क कल्चर कैसा है, इनके जॉब के प्रमोशंस एंड बेनिफिट्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ें मैं कवर करने का कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ, एम्फेसिस जो है एक इसका पास्ट पुराना है और इसको बहुत सारी कंपनियों ने बीच में एक्वायर भी किया। कभी एचपी ने किया और अभी लेटेस्ट जो है ब्लैक स्टोन ने किया हुआ है। तो अभी ये ब्लैक स्टोन के अंदर में आती है। और एम्फेसिस के दो पार्ट हैं, एक बीपीओ पार्ट है। एम्फेसिस स्टार्टेड एज ए बीपीओ, बाद में इन्होंने आईटी कंपनी में इसको कन्वर्ट किया। तो लोगों के मन में बड़ी गलत फहमी है कि एम्फेसिस इज़ ओनली बीपीओ कंपनी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एम्फेसिस का बीपीओ पार्ट है लेकिन उनका आईटी पार्ट भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना कि विप्रो, टीसीएस और इन्फी का। इनका जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो बेंगलोर में है। वैसे इनका वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस है, यूरोप, एशिया, सारे जगह प्रेजेंस है इनका, लेकिन कॉर्पोरेट ऑफिस जो है इनका बेंगलोर में है। इंडिया में भी काफ़ी सारी जगह इनके जो है प्रेजेंस है, और यूरोप, ओशन, अफ्रीका, एशिया पैसिफिक, न्यूयॉर्क, सब जगह है। और बेंगलोर में इनका बागमानी टेक पार्क में इनका ऑफिस है, बड़ा सा ऑफिस है। और इनके जो सॉफ्टवेयर डेजिग्नेशंस पहले मैं आपको बता देता हूँ, सॉफ्टवेयर डेजिग्नेशंस क्या क्या हैं। इनकी जो स्टार्टिंग आपकी होती है वो एनालिस्ट से होती है, और उसके बाद जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीनियर एनालिस्ट, टीम लीड, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, एवीपी, वीपी, ये सारे इनके डेजिग्नेशंस हैं। जो नॉर्मल सर्विसेज कंपनी के डेजिग्नेशंस होते हैं वो इनके भी डेजिग्नेशंस हैं। और जॉब सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं तो एम्फेसिस एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे आपका जॉब सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है कंपैरेटिवली अदर कंपनीज। इवन जब रिसेशन या कुछ ऐसी भी सिचुएशन आती है तो वो आपको इंक्रीमेंट नहीं देंगे, बट रेयर टू रेयर कंडीशन में फायरिंग होती है। अब मान लो अब आपने कुछ इंडिसिप्लिन का काम कर दिया या कुछ कंपनी के रूल्स फॉलो नहीं किए तो ही फायरिंग होती है। यूजुअली दे डोंट फायर, वो आपको इंक्रीमेंट नहीं देंगे और मे बी आपको वेरिएबल उतना नहीं देंगे, लेकिन फायरिंग रेयर केस होती है। उसके बाद तो जॉब सिक्योरिटी यहाँ पे बहुत है ना। वर्क कल्चर, देखो वर्क कल्चर मैंने पहले ही बहुत सारी वीडियोस में बोला है कि वर्क कल्चर सारी कंपनियों में डिपेंड करता है कि आप किस प्रोजेक्ट में हो। लेकिन मैंने जो फील किया कि एम्फेसिस में ओवरऑल वर्क कल्चर बहुत ही फ्रेंडली है। पॉलिटिक्स हर जगह है लेकिन हाँ, यहाँ पे उतना नहीं है लाइक अदर कंपनीज। पीपल आर फ्रेंडली। और ट्रेनिंग्स वगैरह जैसे आप ज्वाइन करते हो तो आपके लिए ट्रेनिंग्स भी बहुत सारे हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, वर्चुअल ट्रेनिंग, क्लासरूम ट्रेनिंग, ये सारे ट्रेनिंग एंड सपोर्ट भी आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको किसी स्किल पे ट्रेनिंग लेनी है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, तो भी वो आपको कहते हैं कि हाँ भाई आप ये ट्रेनिंग अवेलेबल है, आप ले लीजिए। अगर आपको डोमेन चेंज करना है, रोल चेंज करना है तो वो भी किया जा सकता है। थोड़ा टाइम रुकने के बाद आप सडनली कंपनी ज्वाइन करके ये डिमांड नहीं कर सकते या रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। बट 6 महीने, साल भर काम करने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं आपका ये रोल सूटेबल नहीं है तो यू कैन आस्क फॉर द चेंज फॉर इधर डेवलपमेंट टू टेस्टिंग, टेस्टिंग टू डेवलपमेंट और सम अदर थिंग। नो सैलरी हाइक यूजुअली जो एक एवरेज परफॉर्मर के लिए जो रेंज होती है वो 4 to 6% हाइक है या 4 to 7% हाइक है। अगर आप बेस्ट परफॉर्मर हो तो 10 to 15 भी जा सकता है, बट वो रेयर है क्योंकि मैनेजर्स को भी ऊपर से इंस्ट्रक्शंस रहते हैं कि मैक्सिमम बंदों को आप एवरेज रेटिंग में डालो। कभी कभी मैंने देखा है कि जो बेस्ट परफॉर्मर होते हैं उनको भी एवरेज में ये लोग दे देते हैं, कहते हैं नेक्स्ट ईयर करेंगे। और नाउ उनका जो है लोकेशन आप जो चाहते हो, अगर उनका ऑफिस है वहाँ पे तो वहाँ पे वो करने का कोशिश करते हैं। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। लीव पॉलिसी इनकी बहुत ही फ्रेंडली है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग के लिए कि ऑन साइट कैसा है, तो एम्फेसिस भी
बहुत देखो आजकल तो कोरोना में आजकल ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ वैसे भी बहुत कम हो गई हैं। आई होप कि जल्दी ओपन हो तो जितने भी हमारे लोग हैं उनको ऑन साइट जाने का अपॉर्चुनिटी मिले। तो ऑन साइट अपॉर्चुनिटी एम्फेसिस में है, जैसे कि विप्रो, टीसीएस और बाकी आईबीएम कंपनीज़ में, सॉरी विप्रो एंड टीसीएस इन्फोसिस में है, वैसे एम्फेसिस में भी ऑन साइट अपॉर्चुनिटी है। डेफिनेटली आपको 1-2 साल काम करके परफॉर्म करना पड़ेगा और उसके बाद वो भेजते हैं, और थोड़ा बहुत आपके लक पे भी डिपेंड करता है कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट मिलता है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें लोग 2-2 साल 3-3 साल काम करते हैं, लेकिन वो ऑन साइट बिल्कुल भी नहीं है, वो सपोर्ट वर्क है जिसमें ऑन साइट छोड़िए आपको मतलब कहीं भी जाने का चांस नहीं है। तो डिपेंड ऑन द प्रोजेक्ट, यस ऑन साइट कंपेयर टू द अदर कंपनीज डेफिनेटली एम्फेसिस में है। और इनके जो और भी सैलरी है और जो बेनिफिट्स हैं उसमें आपके जो नॉर्मल कंपनीज़ में होते हैं, लाइफ एंड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, लीव, सैलरी एडवांस, वर्क फ्रॉम होम और नेशनल पेंशन स्कीम, सो ये सारी फैसिलिटीज़ भी आपको एम्फेसिस में दी जाती है। और दोस्तों तो ओवरऑल जो एम्फेसिस है वो अच्छी कंपनी है। इनके इंटरव्यू प्रोसेस भी उतने डिफ़िकल्ट नहीं है। ये नहीं है कि आपको 4-5 राउंड लिया, कुछ कंसल्टिंग कंपनीज़ में जैसा होता है कि आप राउंड पे राउंड देते जाते हो और बाद में पता लगता है कि आपका हुआ ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। और एचआर पॉलिसीज़ और बाकी सारी पॉलिसीज़ भी एम्प्लॉय फेवरेबल है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि सारी पॉलिसीज़ एम्प्लॉय के हक़ में ही बनाई जाती है, बट आप कंपनी उसको यूज़ कैसे करती है, वो जो उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं वो उसको कैसे यूज़ करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो अदरवाइज़ पॉलिसीज़ और एम्फेसिस के जो है एम्प्लॉय फेवरेबल है। और एचआर पीपल आर ऑल्सो नाइस। वो कभी कभी उनसे गलतियाँ होती हैं, लेकिन वो गलतियाँ इसलिए होती हैं क्योंकि उनको ऊपर से इंस्ट्रक्शंस रहते हैं कि ऐसा करना है, अदरवाइज़ दे आर ऑल्सो पीपल लाइक अस। तो एचआर लोगों के साथ मेरी सहानुभूति है। और मैंने ये डिसाइड किया है, मुझे बहुत कमेंट्स में भी आया कि आप ओवरऑल रिव्यू देते तो आप इसमें नंबरिंग भी दिया करो कि कौन सी कंपनी ज्वाइन करने के लिए कितनी सही है। तो मैं इस वीडियो से जो है नंबरिंग देने का भी कोशिश करूँगा। और मैं एम्फेसिस को जो है आप 3.5 दूंगा 5 में। डेफिनेटली अगर आपको ऑफ़र लेटर मिलता है तो इट्स ए कूल कंपनी टू ज्वाइन, अच्छी कंपनी है ज्वाइन करने के लिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव और एम्बिशियस नहीं हो अपनी सैलरी को लेके, अपने करियर को लेके, देन इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनी। अगर आप धीरे धीरे अपने करियर के साथ बढ़ना चाहते हो या एवरेज ग्रोथ से भी बढ़ना चाहते हो तो इट्स बेस्ट कंपनी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे 2 लाख की सैलरी एक ही बार में मिल जाए, तो ये कंपनी आपके लिए नहीं है। ये खुद भी ग्रो कर रही है और आपको भी ग्रो करवाती है एक कांस्टेंट स्पीड से। तो 3.5 ओवरऑल रेटिंग है। ऑफ़र मिले तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, मैं डेफिनेटली आंसर देने की कोशिश करता हूँ। मैंने और भी बहुत सारे अच्छे वीडियोज़ बनाए हैं, ट्राई टू गो एंड लिसन दैट। और मे बी आपको कोई ना कोई हेल्प उसमें मिल जाए, कोई ना कोई पॉइंट ऐसा मिल जाए। कोई भी कमेंट कीजिए, आई ट्राई टू आंसर एज सुन एज पॉसिबल। और जो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जैसा मैंने वीडियो का शुरू में बोला कि जब आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं तो वीडियो फैलता है और औरों को भी हेल्प मिलने के चांसेस रहते हैं। जैसे मैं बहुत सारे कमेंट बॉक्सेस में देखता हूँ तो काफ़ी सारे हैं, आप जाके देखिए। मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी बनाए हैं जो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगे, जैसे हाउ टू सेलेक्ट द बेस्ट ऑफर, सर्टिफिकेशन ज़रूरी है क्या, हाउ टू गो ऑन साइट। ये सारे वीडियो कोई थ्योरी ज्ञान नहीं है, इसमें सारे प्रैक्टिकल मैंने कहा है जो प्रैक्टिकली होता है आईटी इंडस्ट्री में, वैसा मैंने बताया है। मैं एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी करने का सोच रहा हूँ, लेकिन उसके लिए मेरे पास इतने लाइक्स और सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। तो अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स रीच हुए, क्योंकि मैंने अभी नया यूट्यूब चैनल ओपन किया है, तो जिस दिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हुए उस दिन मैं डेफिनेटली सबके एक लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन करूँगा, जिसमें मैं सारे सवाल लूँगा और जो भी आंसर्स हैं प्रैक्टिकल वो मैं देने का कोशिश करूँगा। किसी को करियर एडवाइस या गाइडेंस चाहिए तो वो भी मैं उस क्वेश्चन आंसर सेशन में कवर करने का कोशिश करूँगा। और
तो ये है। और एम्फेसिस के बारे में और क्या कहा जा सकता है, वर्क कल्चर, सिक्योरिटी, एवरीथिंग सब कुछ सही है। और एक और चीज़ है, उनका बेंच पीरियड के बारे में आपको बता दूँ, उनका जो बेंच पीरियड है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने का है। और 2 महीने के बाद वो ऐसा करते हैं कि वो आपको फायरिंग वगैरह तो नहीं करते, लेकिन आपकी सैलरी रिड्यूस करना शुरू कर देते हैं। जैसे 2 महीने ख़त्म हुए तो फिर आपको जो है पूरी सैलरी नहीं मिलेगी, फिर आपको फिर 25% लेस मिलेगी, फिर 50% लेस मिलेगी। तो ऐसे करके उनकी पॉलिसीज़ रही हैं अभी। और बहुत ज़्यादा दिन बैठ गए तो फिर 0% सैलरी रहेगी, तो फिर आपके पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, इधर आप प्रोजेक्ट लीजिए या फिर दूसरी कंपनी ढूंढिए। तो इस तरह की स्टेबिलिटी है। और वेरिएबल पे भी ये लोग पूरा देने का कोशिश करते हैं, नॉट 100%, लेकिन जो भी वेरिएबल ये कमिट करते हैं वो साल के मतलब जो भी टोटल होता है 70 to 80% वेरिएबल ये लोग देने का ट्राई करते हैं और दे भी देते हैं। और ऑफिसेज़ में भी इनके बहुत सारे चॉइसेस हैं, बहुत सारी सिटीज़ में इनके ऑफिसेज़ हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर बेंगलोर में हेडक्वार्टर है तो आपको बेंगलोर में ही ज्वाइन करना है। इनके और भी बड़ी सिटीज़ में ऑफिसेज़ हैं जहाँ कि आप अपने लोकेशंस, अपने सिटी के आसपास आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि लोकेशन में इनका कभी ये नहीं रहता कि हम आपको ये लोकेशन नहीं देंगे। अगर ओपनिंग्स हैं तो वो डेफिनेटली आपको कोशिश करते हैं कि वहाँ पे आपको स्किल्स और वो लोकेशंस दिया जाए। सो थैंक्स गाइस, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो इज़ अबाउट द PwC, दैट्स अनदर कंसल्टिंग कंपनी। सो उसको भी देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड